पेशेंस एक वो चीज़ जो आज हम सब में बहुत कम होती जा रही है। पेशेंस एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए वो फाउंडेशन है जो हमारे करियर, हमारी रिलेशनशिप, हमारी लाइफ की पूरी बेसलाइन डिफाइन करती है। क्योंकि अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे और एक मेंटल केओस में बहुत सारा समय हमारा बीत जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पेशेंस के बारे में पहले बात नहीं हुई है। फिर वो चाहे बुद्धिज्म की शांति का कॉन्सेप्ट हो जो कि 6 में से एक पारामिता है, यानी हमारी डिजायरेबल क्वालिटी, वो हमारे पास बुद्धिज्म से आती है। वो हमारे पास अलग अलग सारे रिलीजन्स ने इसके ऊपर बात करी है। फिर वो चाहे हमारे वेदास हो, फिर वो चाहे गीता हो जहाँ पे निष्काम कर्म की बात हुई है कि किस तरीके से हमें अपने जो फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट्स हैं या फ्रूट्स और रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस कम रखना चाहिए, अपनी प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हमारा प्रोसेस पे ध्यान है तो मतलब हम पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं। हम हर वक्त ये नहीं सोच रहे कि मैंने आज ये किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मैंने आज ये किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में आता नहीं है। रिजल्ट के लिए लंबा समय हमें फोकस्ड रह के मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आपका करियर हो, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपके परिवार हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी खुद की पर्सनैलिटी हो, सब चीजों पे काम करना पड़ता है धीरे धीरे। और ये इंडियन कल्चर की ही बात नहीं है। अगर हम जापानीज कल्चर में भी जाएं तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है काइजन। काइजन का क्या मतलब हुआ कि डेली थोड़ा इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हम अपनी हैबिट्स के अंदर लेकर आए। सपोजिटली आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो रोज ये सोचना कि मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए और करना कुछ नहीं तो होगी नहीं, और एक ही दिन में सब कर देना तब भी नहीं होगी, जल्दी जल्दी करना तब भी मुश्किल है। तो क्या तरीका है कि पेशेंस के साथ डेली डेली एक लेयर पे दूसरी लेयर, दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर, हम इंक्रीमेंटली अपने आप को इंप्रूव करें। स्लो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, काइजन, जापानीज फिलॉसफी। और ऐसा नहीं है कि ये सब बड़े लोगों ने कहा है, फिलोसफीज ने कहा है, थिंकर्स ने कहा है इसलिए हमें मान लेना चाहिए। हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि जब भी हम पेशेंस के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं और हमारे मेंटल पीस के साथ आते हैं। जैसे कि एंडर्स एरिक्सन का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी है पीक, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, और उन्होंने बोला कि अगर किसी भी एक्टिविटी या किसी भी स्किल में हम 10,000 घंटे अपना टाइम डिवोट कर दें तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा मास्टरी हासिल कर लेते हैं। अब अगर आपने यही चीज अलग अलग जगह देखी होगी, किसी व्यक्ति ने कुछ नया चालू किया और उसने पेशेंस के साथ उसमें समय दिया, वो एक्सपर्ट बन जाता है। अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर भी मैं बच्चों को देखती हूँ, जो बच्चे लगातार 8 से 10 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करते हैं और 2 से 3 साल तक ढंग से पढ़ाई करते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको वो फोकस्ड 10,000 घंटे पूरे करने होते हैं पेशेंस के साथ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मैं कितने कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ कि क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें क्लैरिटी नहीं है। सोचे कॉलेज में है, निकलते ही उन लोगों को जिंदगी का सामना करना है, लेकिन वो क्लियर नहीं है क्या करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। वो आज एक करियर पे दिमाग चलाते हैं, थोड़ा सा तैयारी करते हैं, फिर लगता है अरे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दूसरे पे स्विच कर जाते हैं। फिर अचानक से कोई और बात सामने आ जाती है, वो तीसरे पे स्विच कर जाते हैं। फिर तीसरे से उन्हें लगता है कि शायद ये हमारे लिए रास्ता सही नहीं है, ये मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा, मुझे वाइब नहीं आ रही, वो चौथे पे आ जाते हैं। करते करते वो इतने स्विचेस कर देते हैं कि अंत में वो कुछ नहीं कर पाते। क्या नहीं है उनके पास? पेशेंस। दिस पेशेंस इज समथिंग विच इज एसेंशियल क्वालिटी। और हमारा ये पेशेंस कम क्यों हो गया? क्या कारण है कि अचानक से हम सब ज्यादा गुस्सा करने लग गए हैं, ज्यादा हर चीज में जल्दी सी रहती है कि जल्दी जल्दी इसको भी खत्म कर लें, लोगों से भी जल्दी जल्दी मिल लें, खाना भी जल्दी जल्दी खा लें? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, उसका जो ब्रेन है, वो कुछ मैकेनिज्म्स पे वर्क करता है, वो कुछ न्यूरो रिसेप्टर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे वर्क करता है। और उस पर एक बार मैं बात भी कर चुकी हूँ।
डोपामिन रिसेप्टर्स। अब हमारा जो ये डोपामिन का सिस्टम है वो इतना गड़बड़ हो चुका है स्क्रॉल कर करके कि अब हम लोगों को इंस्टेंट हिट चाहिए, इंस्टेंट, कि जरा सा भी डिले ना हो जाए, तुरंत। और जैसे ही आप तुरंत तुरंत की बात करेंगे आपको रियलाइज होगा ये जो डोपामिन तो एक एक चीज है ना जो कुछ भी अच्छा करके हमें मिलती है, कुछ भी अकम्प्लिश करके मिलती है, वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, पर्सनालिटी हो, कुछ भी, एग्जाम हो। लेकिन अगर हमने उसे फोन में स्क्रॉलिंग कर करके खराब कर लिया है तो अब पेशेंस नहीं है। और बिना पेशेंस के आप लॉन्ग टर्म फोकस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस नहीं रख सकते। और जिस भी चीज में आपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस नहीं रखी वहां सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंस इज द की। अब इसे लाए कैसे? तो उसके लिए एरिस्टोटल की एक परसेप्शन है, एरिस्टोटल की एक एडवाइस है कि यू बिकम व्हाट यू रिपीटेडली डू, यानी कि हम वो बन जाते हैं जो हम लगातार करते हैं। इसी को कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज हैबिट फॉर्मेशन। अब पेशेंस एज अ हैबिट अपनी लाइफ में हमें लेकर आना पड़ेगा, जहां पर बात करते समय भी हम पेशेंटली सामने वाले को सुन रहे हैं, पढ़ते समय भी हम पेशेंटली पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। ये एक हमें अपने अंदर माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर मल्टीटास्किंग करने वाले लोग कुछ भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो पहले एक काम खत्म करो पेशेंस के साथ, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन में चाहे 5 काम करो, लेकिन पहले एक काम पूरा करो, फिनिशर बनो, बिगिनर नहीं। फर्स्ट दिस। सेकंड, हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च हुई और उसमें यह पता चला कि एक एवरेज व्यक्ति हर 3 मिनट में अपना फोन उठा लेता है। हर 3 मिनट बाद वो फोन चेक करता है। और जब वो एक बार फोन चेक कर लेता है तो उसको अपना फोकस, जो भी वो कर रहा था, उस पर वापस से फोकस लाने में एटलीस्ट 23 मिनट्स लग जाते हैं। आप समझ रहे हो कितना मिस मैनेजमेंट है कि 3 मिनट में वो फोन उठा रहा है और एक बार उठाया देखा तो 23 मिनट्स के लिए फोकस गायब। अब ऐसे में अगर वो 4 घंटे बैठा है, 5 घंटे बैठा है, 10 घंटे भी बैठ के पढ़ रहा है या काम कर रहा है, तो क्या वो सच में काम कर रहा है? वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि फोकस ही नहीं लग रहा है, इंटरप्शंस। तो हमें इन इंटरप्शंस को खत्म करना है। हमें ये समझना है कि 4 घंटे अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप 8 घंटे शैलो वर्क करो। इसीलिए एक न्यूपोर्ट की किताब भी है, डीप वर्क। वो यही समझाती है कि डीप वर्क मतलब फ्लो के साथ बैठ के, लग के, थोड़ी देर के लिए आप जो काम कर रहे हो सो सारा ध्यान आपका उसी में होना चाहिए, कंप्लीट फोकस। उस वक्त आपका फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ आपका काम और आप। नाउ दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ अस। और ये पेशेंस तीसरी चीज करके हमें मिलता है, शांति के साथ बैठना। You have to find silence in yourself, silence in your actions, silence in your words and silence in your thoughts. हर वक्त टक 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 सारी चीजें एक साथ नहीं घुमाइए, शांति से। इट्स ओके, विल डू इट। अगर अगर उस मेथड से आप सोचने लगोगे कि यस आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम, इट एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड दिस इज द टाइम दैट आई हैव केप्ट फॉर दिस एंड आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, फोकस इंक्रीज होने लगेगा और पेशेंस बढ़ने लगेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका डोपामिन भी करेक्ट होने लगेगा। सो हैव पेशेंस एंड विन योर बैटल्स।